सर सिंस हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स आज की डेट में चल रहे हैं सम हाउ, मतलब वी टॉक अबाउट दिस मोटिवेशन एंड ऑल, तो वी सी मैनी केसेस ऑफ जहाँ पे लोग गिव अप करना चाहते हैं अपनी लाइफ पे. आप तो इस चीज़ में पर्टिकुलरली डील ही कर रहे हो डेली बेसिस, राइट? कल रात से 2 कर चुका हूँ. यस सर. मतलब सर सम हाउ थिंग्स आई डोंट नो, मैंने देखना स्टार्ट कर दिया इसलिए ज़्यादा दिख रही हैं या ये वैसे बढ़ रही हैं, बट सम हाउ दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. फैक्ट है. बिटर ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी टुडे. फौज में था तब तक एक बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में था. लाइफ तो मैंने देखनी अभी शुरू करी है पिछले 2 साल में जब से बाहर आया हूँ. एंड आई एम सरप्राइज टू सी कि इतना कुछ है बाहर, खास करके बच्चों के बीच में. क्योंकि फौजी आदमी ट्रेंड है, शिकायत नहीं करेगा, चोट है तकलीफ है तब भी बोले कोई बात नहीं सब हो जाएगा. बट टुडेज एनवायरनमेंट एंड कोरोना जो है, पहले मुझे लगता है कोरोना चला गया, नहीं यार कोरोना नहीं गया अभी, है ना. उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स है ना वो मैं देख रहा हूँ और हर रोज़ कुछ नया देखने को मिल जाता है. और मुझे लगता है यार ये भी है. अच्छा कई केसेस तो ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं, है ना, कि सर कोरोना था इसलिए नंबर कम आए. वो मैं भाई कब तक कोरोना की पूंछ पकड़ के तुम लोग है ना इंटरव्यू हो रहे तो भागते रहोगे. लाइफ में कुछ भी हो जाए, गर्लफ्रेंड भागी सर वो कोरोना की वजह से हो गया. सेहत कमजोर की सर वो कोरोना की वजह से. पढ़ाई सर कोरोना की वजह से हो गया. हर चीज़ में मतलब कोरोना का वो है. मैं कोरोना को सजा दिला सकते हो, केस कर सकते हो कोरोना में, नहीं मैं कोरोना है भी बोला नहीं सर चला गया. तो कोरोना गया तो तेरा रीज़न भी जाना चाहिए. तो कब तक यार आज के बाद में 40 साल के आदमी भी बताया कोरोना की वजह से मैं भैया रगड़ा गया. अरे कोरोना गया यार, तुम्हें सोच भी जाने दो, अब कर लो मेहनत. बट स्ट्रेस बहुत है यार, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है एनवायरनमेंट में टुडे. एक एग्जांपल देता हूँ. आई वाज डिस्कसिंग विद समवन, जैसे जेई को ले लो एक एग्जाम है, IIT बनना चाहते हो आप, है ना. 3 कैटेगरीज हैं. नंबर 1 एक वो है जो IIT की तैयारी कर रहा है, ठीक है. दूसरी कैटेगरी वो है जो IIT क्लियर करके और अच्छी जगह एडमिशन ले चुके हैं. और तीसरा वो जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके उसका प्लेसमेंट के थ्रू नौकरी कर रहा है. 3 ही कैटेगरी है. यू योरसेल्फ इज बीटेक. ये 3 के और तो शेड नहीं है ना, वही चल रहा है कि हाँ बिल्कुल है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. जो आदमी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, वो इसलिए टेंशन में है कि यार मेरा रिजल्ट क्या आएगा. पापा मम्मी ने इतने पैसे लगा रखे हैं, अगर नहीं रिजल्ट आया तो पापा का पैसा बर्बाद होगा. मैं करना नहीं चाहता था बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करा है. सर मैं NDA में जाना चाहता था, उन्होंने मुझे IIT करने के लिए बोला. ही इज़ अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. उसको लग रहा है मेरे साथ वाले हैं यार इसके तो बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी कर लेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा. उसका अपना प्रेशर है. जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है वो कह रहा है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा. ठीक है, वो कह रहा है मैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ली थी, कोरोना के बाद में इसमें जॉब रिसेशन बहुत ज़्यादा है, जो फैक्ट भी है. उसकी अपनी टेंशन है. और जो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है जॉब में, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, ही इज़ नॉट हैप्पी विद द वर्क कल्चर. वो सारा खुश कौन है यार? कोई नहीं है. खुश कौन है? यही जर्नी निकली और अल्टीमेट. ठीक है, अब यहाँ पे तू पॉडकास्ट बना रहा है. एक इंजीनियर जिसमें जानता है वो है ना फोटोग्राफर है, ठीक है, बट देन काम वही करना चाहिए जिसमें आप खुश हो. बट वाई दिस रियलाइजेशन आफ्टर 3-4 years ऑफ डूइंग दैट थिंग? नहीं, बट एक तरीके से अच्छा है. देखो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए. आपने जो उस समय सीखा है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने में भी काम आएगा. आप ये सब जो कर रहे हो रिलेटेड टू इक्विपमेंट आपको कहीं ना कहीं काम आएगा. नथिंग गोज वेस्ट. ठीक है, बट कहने का मतलब है जो तैयारी कर रहा है वो भी टेंशन में है. ठीक है, जो प्रिपरेशन जो सेलेक्ट हो गया वो भी टेंशन में है, और जो नौकरी ले गया वो भी टेंशन में. खुश कौन है? कुछ तरफ मैं ही हूँ, मुझे लग रहा है. टचवुड मैं खुश ही रहूँ यार. बट ठीक है, मैं खुश हूँ तो दूसरों को खुश रख पा रहा हूँ. ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है. खुश नहीं हो पाते हैं. मतलब सर इसमें गलती फिर मतलब किसकी है? गलती तो मुझे सबके दिखती है. गलती सबकी गलती है, सबकी गलती है. देखो पेरेंट्स भी गलत है, हर एक जगह नहीं, कुछ जगह. टीचर्स भी गलत है. एनवायरनमेंट में जो सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह की हवा बनाई जाती है, देखिए कट ऑफ ये जा रहा है वो जा रहा है, एवरीथिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू. सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है, अपने शरीर और दिमाग के आप खुद जिम्मेदार हो. मैं आपको मौका देता हूँ, आप दिलो मेरे को टेंशन, ट्राई करके देखो. मैं तो स्टूडेंट को कई बार बताता हूँ, मैं 100 लोगों को दबा करके गाली दो मेरे को. ठीक है, गाली दो, मारना है डंडे से मारो, जूतों से मारो, फ्रस्ट्रेशन है मुझ पर निकाल लो, अपने पेरेंट्स में मन निकालो. बट कहीं तो मन टिकाना पड़ेगा ना. या इधर यू फॉरगिव समवन, अगर आपको लगता है गलती है फिर बातचीत करो. बात भी आप नहीं करना चाहते हैं सामने से, चाहे पेरेंट्स हो टीचर हो, अपने मन की बात बताते भी नहीं हो, अपने अंदर ही रखते हो. ठीक है, गुस्सा भी आप में बहुत ज़्यादा है, वो भी आप शेयर नहीं करना चाहते हो. ठीक है, तो फिर कैसे ठीक हो गए, कैसे खुश रहेगा भाई? तरीका तो एक ही है, या तो खुश रह करके काम करो. खुश रहने के लिए काम करोगे तो कभी होगा नहीं. देखो जिम्मेदारी सबकी है, बट यार एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सर आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, बात करो. सर यही फाइंड आउट नहीं कर पाता है नॉर्मल बच्चा. मतलब यही नहीं कर पाता है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको यही नहीं पता. उसको ये बताने के लिए भी कोई चाहिए.
ये तो अगेन देखो यार, बच्चों में मैं गलती नहीं मानूंगा, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं मानूंगा। मैं पहले दिन बता देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो गांव से आया हो, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, कमज़ोर हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, ठीक है। मैंने कहा तुम लोग आखिरी दिन मुझसे सवाल पूछोगे सर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तुम्हें आज बता देता हूँ क्या सोचता हूँ पहले दिन। लास्ट तक जवाब ये रहेगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि आप जैसे हो अच्छे हो। आई एक्सेप्ट देम एज सच दे आर। किसी की इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, किसी का वजन ज़्यादा, किसी का काम करूँगा, मेरी ड्यूटी है। अगर फीस जमा कर रहा है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे दिख रहा है उसका वजन ज़्यादा, कम कर दूँगा। कम बोलने वाला है तो उसको खर्राट बनाऊंगा, बोलने वाला कहीं खड़ा कर दो, बोलेगा शेर की तरह। ज़्यादा बोलता है एरोगेंट है, उसको बताऊंगा कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना बोलना चाहिए। कम वर्ड्स में अपनी बात रखनी आनी चाहिए, उसको वैसे ट्रेन करूँगा। तो हर आदमी को इंडिविजुअल अप्रोच लेके रखता हूँ और उनको बताता हूँ कि यार ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही खत्म हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा है ना। रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट, सर मुझे तो ये नहीं आता, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, वो तो कम से कम 4 चीज़ें अच्छी भी होंगी आप में। वाई डोंट यू गिव है ना क्रेडिट टू योर सेल्फ फॉर दैट? वाई डोंट यू टेक प्राइड इन दिस कि सर मैं कम बोलता हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कम से कम गलत बात नहीं बोलता, ठीक है। सर मैं शर्माता बहुत हूँ, लेकिन कम से कम लड़कियों की इज्जत तो करता है। तो यार कुछ चीज़ें हर एक में अच्छी होती हैं, आपको है ना, यू शुड गिव क्रेडिट टू योरसेल्फ है ना फॉर दैट ऑल्सो। सिर्फ अपने बारे में कमियाँ ही ढूंढोगे, मैं कमियाँ नहीं ढूंढता, मैं कमियों पे काम करता हूँ। दिस इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स। मैंने कहा भैया मैं कमी नहीं ढूंढता, आप अच्छे हो, आपके तरीके कमज़ोर हो सकते हैं, टाइम पे नहीं उठता, टाइम पे खड़ा करूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता, कराऊंगा, बोलने में शर्माता है, मजबूत करूँगा। आई डोंट फाइंड फॉल्ट। अब ज़्यादातर जगह उनको बताया जाता है तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम उस चीज़ में फद्दू हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। दिन भर सुनता हूँ, रिश्तेदार भी ये बोल देते हैं, कई बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं, चलो गुस्से में बोल देते होंगे, है ना, ग्रांटेड। बट एक दो बार ठीक है, कई बार क्या हर एक बच्चे का अपना थ्रेशोल्ड है, कोई आदमी मन में बिठा लेता है वो चीज़ को। वही सर मुझे थप्पड़ मारा, सर मेरे से गुस्से में बोला, वो मुझे हमेशा कहते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर उनको बताता हूँ, मैं यार उनको मुझ पर विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं नंबर अच्छे हैं आपके? बोला नो सर। कैसे है? मैं तेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? बोला नो सर। मैं जिस आदमी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पेरेंट्स को क्यों आएगा बेटा? काम करके दिखाएगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब काम अच्छा करेगा पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं कि मुझ पर है ना आप विश्वास करो, अरे यार स्टेटमेंट थोड़ी, नेता थोड़ी बन रहा है, काम करके दिखाएगा, वो भी मेहनत की कमाई लगा रहा है कि भाई अच्छी पढ़ाई करें। आपको अगर नहीं कर रही सब्जेक्ट तो बताओ उनको, ठीक है, साथ में रीज़न बताओ कि मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ, है ना। हो सकता है एक बार भी समझ में ना आए, 2-4 बार बात करने के बाद आएगा, ठीक है। और कई बार है ना वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, आपको इतनी समझ नहीं है तो आपको बताते हैं कि बेटा ये कर लो, ये आगे स्कोप अच्छा रहेगा आपके लिए।